आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम बात करते हैं कृपा की, रहमत की, कि हमें दातार की रहमत कैसे प्राप्त होगी, दातार की कृपा कैसे प्राप्त होगी। तो साथ संगत जी, रहमत तो रहमत ही होती है। वह किसी कर्म की मोहताज नहीं होती, किसी कर्म के बदले में नहीं मिलती। इसे हासिल करने के लिए, इसे पाने के लिए किसी मेहनत या कोशिश की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने आप को अर्पण करने की जरूरत होती है। जो आदमी अपने आप को निरंतर दातार के हवाले कर देता है, उस पर सहज ही रहमत हो जाती है। जैसे कोई अनाथ बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, अगर वह तरक्की करना चाहे, कुछ उठना चाहे और उसके लिए दिन रात मेहनत मजदूरी भी करे, तो भी शायद वह मालदार न बन पाए, समाज में अपना स्थान न बना सके। लेकिन अगर अचानक कोई सेठ, कोई पतवंता, प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे अपने घर ले जाए, उसे अपना ले, उसे अपना बेटा बना ले, तो वह उसी क्षण लाखों का मालिक बन जाता है, समाज में उसका स्थान बन जाता है। इसी तरह यह निरंकार दातार जब किसी को अपना लेता है, तो वह आदमी चाहे कैसा भी हो, क्षण भर में वह भक्त शिरोमणि बन जाता है। उसके चरणों में सभी सुख आ जाते हैं। इसी को रहमत कहते हैं, कृपा कहते हैं। साथ संगत जी, हमारा कोई गरीब पड़ोसी हो, उसका बेटा मेहनती हो, ईमानदार हो, लायक हो, लेकिन गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई जारी न रख सकता हो। अगर एक दिन वह हमसे आकर सहायता मांगे, हमसे कहे कि आप मेरे पिता समान हैं, मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं, यदि हम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएं, पढ़ाई का खर्चा देना शुरू कर दें, तो वह सब रुपया कर्ज की तरह ही होगा और हमारा उस पर एहसान भी होगा। चाहे वह लड़का वह रुपया हमें वापस भी करे, तब भी वह लड़का एहसान के नीचे दबा ही रहेगा। इसके उलट हमारा अपना बेटा हो, जिसके हम पिता हों, चाहे वह पढ़ाई में होशियार ना भी हो, आलसी हो, शरारती हो, लेकिन हम उसकी पढ़ाई और पालन पोषण पर जो खर्चा करेंगे, उसका न तो कोई हिसाब ही रखेंगे और न ही वह हमारा एहसानमंद या कर्जदार होगा। हमें उस पर खर्चा करके खुशी होगी और उसे भी तसल्ली होगी। इसी तरह निरंकार दातार या सद्गुरु काम तो सबके कर देता है, लेकिन उसे पिता समान समझते हैं। उस पर एहसान का बोझ या कर्ज और कभी कभी दोनों ही लदे रहते हैं। जो इसे अपना पिता मानते हैं, उन पर कोई बोझ नहीं होता, केवल रहमत ही होती है। साध संगत जी, निरंकार दातार से गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पैर में जूता नहीं है तो क्या हुआ, पैर तो हैं। यदि यह भी न होता तो हम क्या कर लेते। भगवान का हर हालत में शुक्रगुजार होना चाहिए, इसकी रजा में रहना चाहिए, प्रभु इच्छा को शुभ करके मानना चाहिए, क्योंकि निरंकार दातार संतोषी बंदों पर रहम करने वाला है। इसकी रहमत तो रजा में रहने वालों पर ही होती है। साथ संगत जी, इसीलिए अहंकार का त्याग कर सद्गुरु के चरणों में तन मन धन को अर्पण कर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तन मन को अर्पण करने के बाद सद्गुरु की कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।